हाय, इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप्स और उनके कमांड्स के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। फॉन्ट ग्रुप का यूज जो होता है, आपके डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट अपीयर हो रहे हैं उनकी अपीयरेंस और स्टाइल को चेंज करने के लिए किया जाता है। यानी कि आप फॉन्ट ग्रुप के द्वारा टेक्स्ट की फैमिली यानी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट को कलर कर सकते हैं, फॉन्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, फॉन्ट का जो केस चेंज कर सकते हैं, यानी कि फॉन्ट को जो आपके मैटर या पैराग्राफ्स हैं उसको स्मॉल केस यानी लोअर केस में कर सकते हैं, अपर केस में कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्क जो होते हैं, बहुत सारे स्टाइल जो होते हैं, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत। अब इन सब स्टाइल को हम बारी बारी से सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे फॉन्ट की फैमिली। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है फॉन्ट की फैमिली। यहाँ पे जो फॉन्ट इस समय दिख रहा है, अगर आप चाहते हैं इसका लुक चेंज हो जाए फॉन्ट का, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट फैमिली ऑप्शन पे या फॉन्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे फॉन्ट हैं। आप माउस को यच ओवर करिए। जैसे ही आप उसके ऊपर ले जाएंगे माउस को, देखेंगे इसका स्टाइल जो है चेंज हो जा रहा है। अब जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वही फॉन्ट वही स्टाइल इस पर लागू हो जाएगा। देख पा रहे हैं इसका लुक जो स्टाइल चेंज हो गया। इस तरीके से फॉन्ट की फैमिली चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट को बोल्ड करना है, सिलेक्ट करके आप फॉन्ट बोल्ड पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट जो है बोल्ड हो जाएगा। अगर आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए मैटर को, इटैलिक पावर का यूज़ करके अक्षर को तिरछा कर सकते हैं यानी कि इटैलिक कर सकते हैं। अगर इसको आप अंडरलाइन करना चाहते हैं किसी भी मैटर को जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, अगर अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे अंडरलाइन बटन का यूज़ करके टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको डिलीटेड दिखाना है कि पहले यूज होता था अब नहीं यूज होता है, एग्जाम्पल दैट किसी का प्राइस या रेट जैसे है 999, अब इसका रेट हो गया है 99, तो आप क्या करते हैं, आप उसको दिखाते हैं ना डिलीटेड यानी पहले था, तो आप इसको आप यहाँ से डिलीटेड वर्ड दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पे है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, अगर आपको लिखना है H2O, एग्जाम्पल दैट H2O, तो यहाँ पे देखेंगे 2 जो है बराबर पे है, तो हम इसको यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 2 ऊपर आ गया। इस तरीके से अगर आपको डाउन में लगाना है, जैसे 2 को डाउन में करना है तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट लगा देंगे। तो इस तरीके से सब स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे लिखते हैं ना 10th, तो अब TH ऊपर रहना चाहिए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट लगा दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे काम कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। यहाँ पे प्री डिफाइंड आपको यहाँ पे इफेक्ट मिलते हैं। आप जैसे एप्लीकेशन टाइटल का लुक चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट क्लिक करेंगे। यहाँ प्री डिफाइंड बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप किसी का यूज यहाँ कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई इस पे कर सकते हैं। देख पा रहे हैं चेंज हो गया। अगर आपको और एडवांस लेवल पे चेंजेस करने हैं तो आप इन सब ऑप्शन को ट्राई करिए। जैसे आउटलाइन को ट्राई करिए, यहाँ पे शैडो ऑप्शन को ट्राई करिए, या इसके अंतर्गत जितने भी ऑप्शन हैं आप इसको ट्राई करेंगे तो इसका इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट। ये टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, यानी कि अगर आपको इसमें कोई टेक्स्ट हाईलाइट करने हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे हाईलाइट पेन का यूज़ करेंगे। देख पा रहे हैं आपका टेक्स्ट जो है हाईलाइट हो गया। और अगर कलर करना चाहते हैं तो कलर करने का ऑप्शन है, सिलेक्ट करिए, यहाँ पे है फॉन्ट कलर। आप जो भी कलर चाहोगे यहाँ से कर पाओगे। आपको और एडवांस कलर चाहिए तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट ऑप्शन जाके भी कलर कर सकते हैं या मोर ग्रेडियंट का यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी भी प्रैक्टिस करें। उसके बाद यहाँ पे आता है फॉन्ट साइज, यानी कि अगर किसी फॉन्ट को बड़ा करना है
किसी फ़ॉन्ट की साइज़ को बड़ा करना है तो आप उस मैटर को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ ऑप्शन का यूज करें। तो देख पा रहे हैं इसका साइज़ यहाँ पे 22 हो गया और इसका साइज़ 14 है। अगर आप चाहते हैं अपने क्रम में ही साइज़ घटे या बढ़े, यानी कि सब एक बराबर पे ना हो, अगर आप यहाँ से सब मैटर को सिलेक्ट करके साइज़ को बराबर यहाँ पे चेंज करेंगे तो सब साइज़ बराबर हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि सबका यहाँ पे जो साइज़ है अपने अकॉर्डिंग सही रहे, तो आप यहाँ पे जाके इंक्रीज फॉन्ट का यूज कर सकते हैं, और या डिस्क्रीज कम करना है तो डिस्क्रीज का। इससे देखेंगे कि फॉन्ट जो है सब आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं। अगर इसका 2 है तो 4 हो जाएगा, इसका 1 है और इसका 0 है तो 2 हो जाएगा। इस तरीके से औसत बना के चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है चेंज केस, यानी कि अगर यह पैराग्राफ है इस समय सेंटेंस केस में है, अगर आप लोअर केस करना चाहते हैं तो आप लोअर केस क्लिक कर देंगे तो लोअर केस में हो जाएगा। अगर अपर केस करना चाहते हैं तो अपर केस में हो जाएगा। या कैपिटलाइज इस वर्ड है, प्रत्येक वर्ड का पहला की कैपिटल हो जाएगा, या सेंटेंस केस का भी यूज आप कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चेंज केस मिलते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर बहुत सारे फॉर्मेटिंग आप इस पे कर चुके हैं और बाद में आपको लगता है कि यह इफेक्ट सही नहीं है, हमारा अपीयरेंस सही नहीं है, तो हमको नॉर्मल करना है, तो आपको एक एक ऑप्शन पे जाके या तो आप अनटिक करेंगे, उसका पावर हटाएंगे तब हटेगा। तो आप चाहते हैं 1 सेकेंड में यह काम 1 क्लिक में हो जाए, तो मैटर को आप सिलेक्ट करके यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक कर दीजिए, तो देखेंगे आपका मैटर पूरा एकदम नॉर्मल हो गया। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, लेकिन हम इसका अनडू ऑप्शन का यूज करके पहले की स्थिति में आ जाते हैं। अगर फ़ॉन्ट से संबंधित और भी डिटेल में काम करना चाहते हैं और एडवांस लेवल पे, तो आप यहाँ पे जाएंगे, फ्लाई आउट पे क्लिक करेंगे, यहाँ या कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट और एडवांस ऑप्शन भी आएगा। तो आप इसका यूज अपने मन से करिए और इसका इफेक्ट आप यहाँ पे देखिए। ये आपका पूरा कंप्लीट ऑप्शन है, लेकिन ज़्यादातर जो ऑप्शन यूज होते हैं वो यहीं से यूज होते हैं। तो लेकिन इसका भी आप परिचय जानते रहें कि एडवांस में भी कुछ और भी चीज़ें हैं, उसको आप ट्राई करेंगे अपने मन से। तो उम्मीद करते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप आपको अच्छे से आया होगा, आप इसकी खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट में हम सीखेंगे पैराग्राफ ग्रुप को।